हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। ठीक है, मोलस्का फाइलम की हम बात करेंगे। इससे पहले अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आगे कमेंट आई थी आर्थ्रोपोडा वीडियो पे सर आगे की वीडियोस कहाँ मिलेंगी, तो मैं आगे की वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ फाइलम मोलस्का पे। ठीक है, देखिए जब हम फाइलम मोलस्का की बात करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो फाइलम जो मोलस्का है, मोलस्का के एनिमल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बॉडीज़ वाले एनिमल्स हैं, यानी इनकी बॉडी है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो मोलस्का टर्म है ये टर्म निकल के आया है मोलस्क से, और मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, तो मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कैसे हैं? सॉफ्ट बॉडीज़ एनिमल्स हैं। आप नॉर्मल भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे स्नेल कहते हैं या फिर घोंगा कहते हैं, और ये आपको ऑक्टोपस है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। ऑक्टोपस आपने टीवी वगैरह पे देखी होगी। तो ये एनिमल हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम। जो आपका लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो आपका आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंदर 2/3 जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो सब आर्थ्रोपोडा की हैं। ठीक है, एनिमल जितने भी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनमें 2/3 जितने भी एनिमल्स हैं उन सबकी स्पीसीज़ किसी हैं? आर्थ्रोपोडा की है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम आता है वो मोलस्का आता है। लेकिन एक यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा जाता है कि यदि हम बात करें लार्जेस्ट फाइलम के, जो कि एनिमल जो वाटर में रहते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका फाइलम मोलस्का। यानी कि पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम मोलस्का है। लेकिन स्थल पर रहने वाले जितने भी एनिमल हैं उनका फाइलम कौन सा है? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। लेकिन एनिमल किंगडम की एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, तो कौन सा होगा? आपका फाइलम मोलस्का उसका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन है इसकी कि ये फाइलम मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं वो सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं, यानी कि ये कोमल शरीर वाले होते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है। द टर्म मोलस्का वाज डिराइव्ड बाय द गिवन अरिस्टोटल टू कटल फिश। कटल फिश एक एग्जांपल है, सीपिया जिसे कहते हैं, उसको अरिस्टोटल ने सबसे पहले नाम दिया मोलस्का। और मोलस्क का मीन होता है सॉफ्ट, यानी कि कोमल, तो इसी से इनका नाम रख दिया गया कोमल बॉडी वाले या फिर कोमल शरीर वाले। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इनकी जो साइज़ रेंज है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर ये 20 मीटर लंबे तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये छोटे एनिमल्स जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले हों वो भी हो सकते हैं, वो भी मोलस्का के एनिमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी लंबाई मैक्सिमम 20 मीटर तक, मैक्सिमम इनकी 20 मीटर्स लॉन्ग्स तक इनकी लंबाई जा सकती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है हमारी लाइफ में, ये हमारे लिए कुछ रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के लिए, जैसे कि सोर्स ऑफ ज्वेलरी हैं। ठीक है, हमारे लिए जिस ज्वेलरी में काम करते हैं, तो जो लोग ज्वेलरी का बेचने का काम करते हैं उनके लिए जीवन यापन का काम करते हैं। ठीक है, दूसरे कुछ लोग इनको एज फूड भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो भोजन का भी सोर्स ही हो जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल पेयर्स, यानी कि जो प्राकृतिक मोती होता है उसको बेच के भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जो कि मोलस्का से संबंध रखते हैं ये एनिमल। ठीक है, जैसे पिंक टाटा है आपका, वो क्या करता है? नेचुरल रूप से मोती बनाता है, मोती को बाहर निकालते हैं लोग, फिर उसे बेचते हैं, तो उससे उनकी जीविका चलती है। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए, किसका? मोलस्का के एनिमल्स का। कुछ लोग इनको फूड के रूप में भी कंज्यूम करते हैं। तो ये हम कहें मोलस्का की कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे अपन बढ़ते हैं मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि कुछ लक्षण देखते हैं मोलस्का के। तो मोलस्का का सबसे पहले लक्षण है, हम इसका आवास देखते हैं। तो आवास देखिए, ये वाटर में रहने वाले एनिमल हैं और ये दोनों प्रकार के पानी में रह सकते हैं। ये मराइन में भी रह सकते हैं या फिर ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी स्थलीय हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नम मृदा में भी पाए जाते हैं, या फिर जो गीली मिट्टी होती है उसमें भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो इनका हो गया क्या? हैबिटेट। अब हम बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का हो गया है, यानी कि इनके अंदर ऑर्गन डेवलप हो गए हैं और उन ऑर्गनों ने मिलकर एक सिस्टम बना लिया है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिस्टम लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं या फिर प्रवार गुहा कहते हैं। आगे अपन देखेंगे। हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी देखिए डिवाइडेड होती है किसमें? हेड में, यानी सिर में, विसरल मास या फिर मस्कुलर फुट जिसे पेशीपात कहते हैं, या फिर मेंटल जिसे प्रवार कहते हैं। तो 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड में, विसरल मास में, मस्कुलर फुट में और मेंटल में। ठीक है, हेड के ऊपर इनके टेंटिकल्स और कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। जब आप इनके हेड को देखेंगे, आपने घोंगे को देखा होगा, तो घोंगा के ऊपर 2 एंटीना जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, वो क्या होती हैं? वो उसके टेंटिकल्स होते हैं और कुछ कंपाउंड और 2 उसकी कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। देखिए आइज 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज। कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड आइज और सिंपल आइज में। तो इसके अंदर जो आइज पाई जाती हैं वो कैसी हैं? कंपाउंड आइज हैं। ठीक है, बॉडी इनकी कवर्ड है किससे? कैल्केरियस सेल से, यानी कैल्शियम की इनके ऊपर परत पाई जाती है, कवच पाया जाता है।
देखिए इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडीज़ है, तो हर कोई इनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन नेचर ने हर किसी को जीवन जीने के लिए यहाँ पर भेजा है धरती पर, तो वो जिएगा, उसके लिए उन्होंने इंतजाम करके भेजा है। तो जब इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट है, हर कोई इनको नुकसान पहुँचा सकता है, तो इनके लिए कैलकेरियस सेल दे दिया, जिससे कि ये सेल के अंदर रहकर अपना बचाव कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा जो डेविल फिश है, यानी जिसे अपन कहते हैं ऑक्टोपस है, उसके पास कोई भी कैलकेरियस सेल नहीं होता, लेकिन उसके लिए उन्होंने इंक ग्लैंड दे दी, जिससे कि वो क्या करती है, स्याही को जैसे ही कोई उसके पास आता है तो स्याही को छोड़ देती है, जिससे पानी धुंधला हो जाता है, जो सामने वाला शिकारी है वो भ्रमित हो जाता है, यानी कि उसे देख नहीं पाता और वो बच के निकल जाती है। तो नेचर ने सबको जीने का अधिकार दिया है, तो इस तरीके से उसने इंतजाम भी करके भेजा कि किस तरीके से आप अपना शिकारियों से बचाव कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या बनाया है, कैलकेरियस सेल बना के दिया है, जिससे इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। दूसरी बात करते हैं हम इनके लोकोमोशन की, तो मस्कुलर फुट पाया जाता है, जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। जब आप आके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकोमोशन में मस्कुलर फुट किस तरीके से हेल्प करता है, एप्पल स्नेल या फिर हम कहें घोंघा के अंदर किस तरीके से वो हेल्प करता है। आगे अपन बढ़ते हैं तो हम इनके अब सिस्टम की बात करेंगे, एक एक सिस्टम में कि क्या क्या इनका रोल होता है सभी सिस्टम, क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम लेवल का है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि एक काफ़ी हम कहें विकसित प्रकार का इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं रेड्यूला। रेड्यूला क्या करता है, भोजन एक ऑर्गन है जो कि फीडिंग के काम करता है, ये भोजन को काटने का काम करता है, एक तरीके से आरी जैसी संरचना होती है रेड्यूला, ठीक है, जो कि इनके माउथ में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो जनरल बॉडी सरफेस से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा गिल्स इनके पास पाए जाते हैं, या फिर जिसे अपन पल्मोनरी शैक भी कहते हैं, तो ये रेस्पिरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, यानी काफ़ी वेल डेवलप्ड प्रकार का इनका रेस्पिरेशन सिस्टम है। जैसे जनरल बॉडी सरफेस से तो हर कोई कर लेता है, लेकिन गिल्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप प्रकार के ऑर्गन्स हो जाते हैं रेस्पिरेशन में। हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इनकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स इनकी बॉडी में नहीं पाई जाती, वेन्स आर्टरीज नहीं पाई जाती, और इनका ब्लड डायरेक्ट इनकी बॉडी में घूमता हुआ रहता है, जिससे अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरी अपन बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक जोड़ी क्या पाई जाती है, मेटानेफ्रिडिया पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन में इनकी सहायता करती हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं इनके नर्वस सिस्टम की तरफ, तो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया एंड नर्व्स, यानी इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है, और नर्व्स पाई जाती हैं, यानी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम भी काफ़ी डेवलप हो जाता है इनका पेयर्ड गैंग्लिया और नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से ये मतलब आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको पहचान कर सकते हैं। दूसरे हम इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो देखिए टेंटिकल्स जिन्हें स्पर्शक कहा जाता है, आइज़ आँख, ऑस्प्रिडियम और स्टेटोसिस्ट, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास 4 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे टेंटिकल्स जिन्हें स्पर्शक कहते हैं, यानी कि ये किसी को टच करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन है, या फिर इनसे ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ है जो यहाँ पे हलचल कर रही है, वो टेंटिकल्स इनका काम करते हैं, जिन्हें स्पर्शक कहते हैं। दूसरी आइज़, यानी कि ये देख के बता सकते हैं, लेकिन इनकी आइज़ इतनी डेवलप नहीं होती है, कंपाउंड आइज़ इनकी होती है। दूसरी चीज़ है एक आपकी ऑस्फ्रेडियम, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कुछ इसका काफ़ी टिपिकल नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन ऑस्फ्रेडियम क्या करता है कि पानी की केमिकल टेस्ट करता है, केमिकल टेस्टिंग करता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं ज़्यादातर ये एनिमल्स हैं। तो ऑस्फ्रेडियम क्या करता है, पानी की केमिकल टेस्टिंग करता है, और ये उसी पानी को अंदर लेते हैं जिस पानी को ऑस्फ्रेडियम अंदर आने की अनुमति देता है, ठीक है। यदि ऑस्प्रिडियम उस पानी को कैंसिल आउट कर देगा बाहर से, तो उस पानी को ये अंदर नहीं आने देगा। कोई मान के चलिए पानी में कोई ऐसी चीज़ मिली हुई है जिसको ऑस्प्रिडियम हम कहें अलाउ नहीं कर रहा है अंदर, तो वो पानी अंदर नहीं जाएगा, उसको बाहर ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात करें अपन स्टेटोसिस्ट की, तो स्टेटोसिस्ट क्या करता है, इनका बैलेंस बनाने का काम करता है। इसकी तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ईयर्स में हम बात करें तो एक केमिकल पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, जो कि हमारा बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। हमें ये पता लगता है कि अभी हम सीधे हैं, अभी हम उल्टे हैं। यदि हमें उल्टे लटका दें तो हम पता लगा सकते हैं कि अब हम उल्टे लटके हुए हैं, ठीक है। हम जिधर करवट लेके रहते हैं उधर हमें पता लग जाता है कि अब हमने इधर करवट ले रखी है। इसी तरीके से इनमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, एक छोटी सी गोली जैसी संरचना पाई जाती है जो कि हिलती रहती है, ठीक है। उसकी एक कैविटी है जिसमें वो हिलती रहती है और ये बताती है कि अब आपकी बॉडी सीधी है, अब आपकी बॉडी उल्टी है। तो एक तरीके से इनकी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है क्या, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। आगे आप आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको अभी जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ऑस्फ्रेडियम और स्टेटोसिस्ट दोनों पे वीडियोस बना दूंगा। ये बीएससी के अंदर ये टॉपिक आपके आते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हो जाते हैं इनके। आगे अपन इनके रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए सेक्सेज आर सेपरेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोलस्क बट सम स्पीसीज आर हार्मोफ्रोडाइट, यानी कि इनके जितने भी ज़्यादातर एनिमल्स हैं मोलस्क के अंदर, वो आपके या तो होंगे मेल्स या होंगे फीमेल्स, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हार्मोफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि उभयलिंगी होती हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल पर पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं देखने को मिलती हैं।
फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दोनों प्रकार का इनमें हो सकता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं इनके डेवलपमेंट की तरफ। तो जनरली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि आपका पाइला, जिसे एप्पल स्नेल कहते हैं। दूसरा लाइमैक्स, अभी हम इनके फोटोज़ देखेंगे रियलिटी में। ठीक है, तीसरा है यूनियो, फिर है पिंक टाटा जिसे पियर ऑयस्टर कहते हैं, जो कि मोती बनाने का काम करता है। जिसके बाद सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं, जिसमें अरिस्टोटल ने इनका नाम दिया था मोलस्क। उसके अलावा ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहते हैं, फिर दैत्य मछली कहते हैं। तीसरा है लॉलीगो जिसे स्क्वैड कहते हैं, या फिर एप्लाइशिया जिसे सी हेयर या फिर समुद्री खरगोश कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पाइला एप्पल स्नेल की। इसके अंदर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं ये घोंघा है, बेसिक सा इसका एग्जांपल, बेसिक सा ये फोटो है इसका। इसके ऊपर ये कवच है इसका, जो कि इसकी सुरक्षा करता है। जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत इस कवच के अंदर घुस जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप ये नीचे देख पा रहे हैं, ये अब इस डायग्राम के अंदर ये अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, और ये इसका आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम है इसका, और ये इसके अब अंदर घुसा हुआ है एनिमल। ठीक है, और ये इसका क्या है, मस्कुलर फुट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेशीय पाथ कहते हैं, और इसी पाथ के थ्रू ये गति करता है। जब ये एनिमल से निकल जाता है या इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, तो ये इसका जो कैल्शियम वाला कवच है इसे ये बाहर छोड़ देता है। आपने देखा होगा नॉर्मल आपके घर में कभी काम चला हो तो बजरी वगैरह आती है, तो उसमें शंख जैसी छोटी छोटी संरचना आपको देखने को मिलती है। वो शंख होते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बजरी कहाँ से निकलती है, नदी वगैरह के नीचे से बजरी को निकाला जाता है। ठीक, तो वहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं, और रहते हैं जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो इस खोल को, अपने जो इनके कवच है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये शंख छोटे छोटे हमें सफ़ेद कलर के देखने को मिलते हैं। हम तो काफ़ी बचपन में छोटे थे जब काफ़ी खेलते थे इन चीज़ों से, आपका पता नहीं खेलते हो नहीं खेलते हो। ठीक है, एक एनिमल है दूसरा लाइमैक्स जिसे स्लग कहते हैं। ये देखने में आपको जोंक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये जोंक नहीं है, क्योंकि जोंक है वो एनिलिडा के अंदर आता है, हिरुडिनेरिया। लेकिन लाइमैक्स जिसे स्लग कहते हैं, ये किसके अंदर आता है, ये आपका मोलस्का के अंदर आता है। ठीक है, एनिमल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो लंबी लंबी आपको संरचना दिखाई दे रही है, तीखी तीली जैसी, इन्हें ही इनके क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं या फिर टेंटिकल्स कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये जो लंबी कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे ही टेंटिकल्स कहते हैं या फिर स्पर्शक कहते हैं। इन्हीं से ये पहचान करते हैं कि कौन सी चीज़ इनकी क्या है। ठीक है, सामने क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके का ये एग्जांपल दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं यूनियो, जो कि फ्रेश वाटर म्यूसल्स है एक तरीके का। इसका यूज़ होता है ज्वेलरी में। ठीक है, ज़्यादातर ज्वेलरी में ये काम आता है। आगे अपन बढ़ते हैं, ये पिंक टाटा है जिसे पियर ऑयस्टर कहते हैं। ये मोती बनाने का काम करता है। देखिए, इसके अंदर नेचुरली मोती बनते हैं। ठीक है, मोती कैसे बनते हैं अगर आपको ये जानना है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसके अंदर मोती किस तरीके से बनते हैं। दूसरी है सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं। इसके लिए ही अरिस्टोटल सर ने इस पर एक नाम दिया, इनके लिए मोलस्क का नाम दिया। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीज इनके लिए नाम दिया। ये भी इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये कवच है। इस कवच के अंदर जब भी से प्रॉब्लम होती है तो इसके अंदर घुस जाती है अपने आप को बचाने के लिए। आगे अपन बढ़ते हैं, ये ऑक्टोपस है, डेविल फिश जिसे कहते हैं, दैत्य मछली जिसे कहते हैं। इसके ऊपर किसी भी तरीके का कवच नहीं पाया जाता, तो इसकी सुरक्षा ये अपने आप से कैसे करती है मैंने आपको बताया। इंक ग्लैंड इनके पास पाई जाती हैं, जिनसे ये अपनी सुरक्षा करती है। छोड़ के चली जाती है वहाँ पर, तो पूरा धुंधला माहौल हो जाता है, तो सामने वाला शिकारी वो कुछ देख नहीं पाता, या फिर कुछ इंक ऐसी तरीके की छोड़ती है जो कि जहरीली होती है। इसको 8 आर्म्स एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास 8 भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से दैत्य जैसी लगती है, डेविल जैसी लगती है, इसलिए इसे डेविल फिश कहते हैं। इनके जो आर्म्स हैं उन पे शकर्स पाए जाते हैं, जिनसे ये एक बार चिपक जाएँ तो छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, ये एप्लाइशिया जैसे सी हेयर या फिर समुद्री खरगोश कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसकी देखने में खरगोश जैसी लगती है। आगे अपन बढ़ते हैं डेंटिलियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मोलस्का के अंदर। तो डेंटिलियम आप देख पा रहे हैं, दांत जैसी संरचना है, हाथी दांत जैसी संरचना ये देखने को हमें मिलती है। यदि इसके अंदर से एनिमल्स को निकाल दिया जाता है या इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तो ये दांत बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हाथी का दांत पड़ा हुआ हो। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर एनिमल रहता है तो कुछ इस तरीके का रहता है। इसके अंदर गोनाड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह पूरा इसके अंदर सिस्टम पाया जाता है, जैसे स्टोमक देख लिया, माउथ देख लिया। ठीक है, और ये इनके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इनके स्पर्शक पाए जाते हैं, और कुछ ऐसा ये रियलिटी में दिखाई देता है। आगे अपन बढ़ते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एग्जांपल्स याद करने की, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, पिछले जितने भी अपन ने फाइलम्स चल रहे हैं। तो देखिए, एक ट्रिक है छोटी सी। डेंटिस्ट आप लोग पिंक सी पिल, कैसी कलर की पिंक लेनी है, पिंक कलर की पिल लेनी है। तो देखिए, डेंटिस्ट से बनेगा क्या, डेंटिलियम। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा कैसे कलर का था, वाइट कलर का था, ये वाला आपका डेंटिलियम। ठीक है, और आपसे बनेगा एप्लाइशिया, जो कि मैंने आपको पिछले बताया, जिसे कहते हैं शी हेयर या फिर समुद्री खरगोश। और तीसरा है आपका लो से बनेगा लोलीगो, जिसे कहते हैं सी स्क्वाड।
ठीक है। तीसरा बनेगा पिंक टाटा। पिंक टाटा को कहते हैं आपका पियरल ऑयस्टर, जो कि क्या बनाता है, मोती बनाता है नेचुरल रूप से। तीसरा है सीपिया, ठीक है, सी से बनेगा सीपिया, और पाइला, पिल से बनेगा क्या, पाइला। तो ये एग्जांपल्स की छोटी सी ट्रिक है, 6 वर्ड की ट्रिक है आपकी। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे आपको तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।